नमस्ते, स्वागत है आप सभी का श्रेया ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी हम लोग चैप्टर 1 से लेकर के इसका जो भी पूर्णतः जो जैव प्रक्रम से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और कंपैरेटिव बायोलॉजी का जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका सारे क्वेश्चंस हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहला चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो आइए हम लोग जैव प्रक्रम का पहला क्वेश्चन आप लोग के समक्ष लेकर के आ रहे हैं और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। इससे पहले क्लास चला था तो बारिश के नेटवर्क इशू हो गया था, है ना, इसके कारण रोक दिया गया था। तो हम लोग मेरे विद्यार्थी पढ़ने जा रहे हैं जैव प्रक्रम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जैव प्रक्रम को पढ़ेंगे, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग इस क्लास से जुड़ जाएंगे, सभी लोग लाइव क्लास से जुड़ जाएंगे, ठीक है। लाइव क्लास से आप लोग जुड़ जाइए, सभी लोग लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप सभी जुड़ जाइएगा लाइव क्लास से, ठीक है। चलिए, तो क्लास हमारा लाइव हो गया है, बाबू फटाफट से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। और चलिए पहला क्वेश्चन आ चुका है, हाँ। कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे, आप लोग बताएंगे आंसर, ठीक है। चलिए कमेंट करिए फटाफट से, आप लोग आंसर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा। चलिए तो फटाफट से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे, क्या हो जाएगा। क्या बात है आयुष, राधे राधे आयुष। आयुष क्लास से जुड़ गए हैं, राधे राधे आयुष। क्वेश्चन नंबर 1, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता के द्वारा। पौधों में पत्ता के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, पौधों में पत्ता के द्वारा होता है, आप सभी को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है। गुड इवनिंग प्रिंस, गुड इवनिंग प्रिंस, गुड इवनिंग। आइए दूसरा क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए गुरुजी कल क्लास क्यों बंद हो गया था? तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, इसीलिए क्लास नहीं चल पाया था, ठीक है, समझे। चलिए कह रहे मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। सभी लोग कमेंट में आंसर लगा दीजिए, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल कह दे या क्लोरोप्लास्ट कह दे, ठीक है। चलिए ठीक है, रणबीर भी आंसर लगा रहे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रिंस, आयुष, चलिए क्या बात है, बहुत आंसर अच्छा लगा रहे हैं आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक क्या कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, समझे। क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा आप लोग, लाइक कर दीजिएगा लोग, आप लोग लाइक नहीं किए हैं क्लास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किस माध्यम से? चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर लगाइए। गुरुजी हम आ रहे हैं 2 मिनट में, ठीक है आयुष, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ क्या बात है। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। कहां से निकलता है? जल से निकलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया लगा आंसर, क्या बात है। गुड इवनिंग नरेंद्र, क्या बात है नरेंद्र, शाम की क्लास में जुड़े हुए थे तो कह रहे थे कि गुरुजी अरे अब अजबे नहीं आ रहा है, लेकिन आवाज तो आ रहा था।
है ना। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु कहने का मतलब है मेरे विद्यार्थी जी ऐसा जीव जंतु, ऐसा जंतु, है ना, ऐसा जंतु। मेरे विद्यार्थी जी सर हिंदी का पीडीएफ मिलेगा? मिलेगा मिलेगा, राशिद शहीद हैं, एमडी शहीद कह रहे पीडीएफ मिलेगा। हाँ मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु कहने का क्या मतलब है गुरुजी? क्या होता है उभयलिंगी? उभयलिंगी जो होता है इसमें ऐसा जीव जिसमें नर और मादा का दोनों को जो है लिंग पाया जाता है ना, तो दोनों लिंग होता है मेरे विद्यार्थी जी, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या बात है। तभी कौन सा लड़का फालतू बोल रहा था सर, उसका नाम बोलिए तो। अच्छा नरेंद्र भाई, आपका गलती है, आप जो है कह रहे थे आवाज में नहीं आ रहा है, आवाज तो आ रहा था, है ना। केचुआ उभयलिंगी जंतु है मेरे विद्यार्थी जी, याद रखिएगा, ठीक है। गुड, बहुत बढ़िया नरेंद्र। तो उस समय आप थे या कोई और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे उस समय? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तगड़ा एकदम तहलका मचा दिया। आयुष हैं, नरेंद्र हैं, गर्दा उड़ा दिए। उपचयन हो जाएगा। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कह दीजिएगा उपचयन अभिक्रिया है ना, उपचयन अभिक्रिया है। या ऑप्शन में दे देगा ऑक्सीकरण। क्या दे देगा मेरे विद्यार्थी जी? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ये दो में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना है, उपचयन कहिए या ऑक्सीकरण, दोनों में जो ऑप्शन देगा, है ना। क्या बात है। चलिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है मेरे विद्यार्थी जी बताइए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? चलिए कमेंट में। अच्छा, और टीचर की क्लास में, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, हो सकता है प्रॉब्लम होगा, इसीलिए क्लास को हमने रोक दिया था उसमें, ठीक है। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, ठीक है। चलिए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है मेरे विद्यार्थी जी? क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। उपरोक्त में से सभी। राइट आंसर लगा देंगे आप लोग डी। क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे नरेंद्र, आयुष, प्रिंस। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? चलिए कमेंट बॉक्स ऑन है, सभी लोग। रणबीर भी आंसर लगा रहे हैं, देखिए प्रिंस भी, नरेंद्र भी, आयुष भी, बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हैं। क्लोरोफिल का जो रंग होता है ना, हरा होता है। कैसा? हरा रंग होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हैं आप लोग, गर्दा उड़ा दिए। ग्वाइटर अथवा घेघा रोग, ग्वाइटर अथवा घेघा रोग पनपता है किसकी कमी से? क्या बात है भाई, है ना, आयोडीन की कमी से। आयोडीन, जब आप नमक की मात्रा कम लेते हैं, नमक कम खाते हैं ना, तो क्या हो जाता है मेरे विद्यार्थी जी? थायरॉक्सिन हार्मोन, है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे गले में, है ना, गले में होता है, थायराइड ग्रंथि होता है। थायराइड ग्रंथि को क्या कहते? थायरॉक्सिन हार्मोन, है ना, बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब हम लोग आयोडीन कम खाते हैं तो गला में सूजन हो जाता है, सूजन जो जम जाता है उसी वही सूजन जो है धीरे धीरे अपना बड़ा रूप ले लेता है, उसे ही कहते हैं घेघा रोग। क्या कहते हैं? घेघा रोग कहते हैं, आयुष, है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए, कूटपाद किसमें पाया जाता है मेरे विद्यार्थी बताना है। कूटपाद, कूटपाद किसमें पाया जाता है? कहिए गुरुजी अमीबा में पाया जाता है। अमीबा कूटपादों के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, भोजन को पकड़ता है, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हैं आप लोग। चलिए, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं मेरे विद्यार्थी जी बताइए? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? कह दीजिएगा गुरुजी 32 गो दांत होता है। 32 गो दांत, क्या गो दांत? 32 गो दांत होता है ना। चलिए, कह रहा मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। किस लिए उबाला जाता है मेरे विद्यार्थी जी? कमेंट में आंसर लगाइए सभी लोग फटाफट से। हाँ, कहिए गुरुजी क्लोरोफिल को घोलने के लिए। किसके लिए? क्लोरोफिल को घोलने के लिए। क्या बात है, गर्दा उड़ा दिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कहला कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितने गुने पर? चलिए कमेंट करिए आप लोग। क्या बात है, कैलाश
क्लास आंसर लगा रहे हैं बी रणबीर 9 का, सी 9 का 12 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 12 नंबर। कहिए गुरुजी 10 गुने पर देखा जाता है स्लाइड को, है ना। चलिए मेरे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। मेरे विद्यार्थी बताइए कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर लगा दीजिए। कहिए गुरुजी मृतजीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृतजीवी हो जाएगा। ये जो कवक है ना, ये जो कवक है ये सरे गले जीवों, है ना, कार्बनिक पदार्थों, है ना, को अवशोषित करता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पीत रस कहां से स्रावित होता है। मेरे विद्यार्थी बताना है आपको पीत रस कहां से स्रावित होता है। यकृत से, मुखगुहा से, आमाशय से, छोटी आंत से। मेरे विद्यार्थी बताइए पीत रस का स्राव कहां से होता है। तो गुरुजी यकृत से होता है, लीवर से होता है, लीवर से या यकृत से होता है ना। क्या बात है। आयुष, नरेंद्र, रणवीर, प्रिंस, सबका आंसर आ रहा है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। मेरे विद्यार्थी बताइए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। मेरे विद्यार्थी कमेंट में आंसर लगाइए। ऑप्शन है घेघा रोग, मधुमेह, स्कर्वी, एड्स। मेरे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर लगाएंगे आप लोग। क्या हो जाएगा कि गुरुजी आयोडीन की कमी से हम देखें घेघा रोग हो जाता है, ग्वाइटर, घेघा अथवा ग्वाइटर रोग के हैं, है ना, घेघा रोग अथवा ग्वाइटर, घेघा रोग अथवा ग्वाइटर, ठीक है, ग्वाइटर, घेघा रोग अथवा ग्वाइटर हो जाता है गुरुजी आयोडीन की मात्रा कम लेने से। मधुमेह मेरे विद्यार्थी जी इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो जाता है, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मेरे विद्यार्थी डायबिटीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है? कमी से क्या हो जाता है मेरे विद्यार्थी कमेंट में लिख दीजिए। इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल। स्कर्वी रोग की बात करेंगे मेरे विद्यार्थी जी। विटामिन सी की मात्रा जब हम लोग कम लेते हैं, विटामिन सी जब कम जाता है तब हो जाता है स्कर्वी रोग। एड्स को मेरे विद्यार्थी एचआईवी संक्रमण है। एचआईवी एक वायरस है ये, ठीक है, संक्रमण है ना, वायरस, ठीक है, वायरस, ठीक है। मेरे विद्यार्थी गर्दा उड़ा दिए हैं आप लोग, क्या बात है। गुरुजी पोल दीजिएगा, मेरा नाम नहीं लीजिएगा। अच्छा रणबीर नाम तो लिए हैं। हेलो विकास सर बोलिए ना गुरुजी। हाँ रणबीर जी आपका नाम ले लिए हैं, रणबीर आपका नाम ले लिए हैं, ठीक है। आइए रणबीर है, आयुष है, प्रिंस है, नरेंद्र है। पोल फिलहाल अभी पोल आपको नहीं दे पाएंगे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। पोल फिलहाल अभी आपको नहीं मिल पाएगा, कमेंट में आंसर आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नरेंद्र है, रणबीर है, आयुष है, प्रिंस है, सब लोग क्लास में जुड़े हुए हैं और आंसर लगा रहे हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। मेरे विद्यार्थी बताएंगे आप लोग कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। कमेंट करिए 4, 6, 8, 12। और मेरे विद्यार्थी जी आप लोग जो है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र भी अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, है ना। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र अगर आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे, ठीक है। हाँ कमेंट कर दीजिए और लिख दीजिए। गुरुजी याद है तो आप लोग लिख दीजिए। कहीं गुरुजी 6 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ लेता है। ग्लूकोज, हाँ ग्लूकोज का रासायनिक, है ना, रासायनिक बड़ा लिखा गया है, रासायनिक सूत्र, ठीक है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है मेरे विद्यार्थी C6 होता है H12O6 होता है। आप लोग इसको याद रख लेंगे, है ना, आप लोग इसको याद रख लेंगे। क्लियर है? क्लियर है ना? क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांतों को साफ करने के लिए एक दंत मंजन में क्या होता है। दांतों के, है ना, दांतों को जब साफ करते हैं हम लोग दंत मंजन में क्या होता है। क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, लवण युक्त होता है, इनमें से कोई नहीं। मेरे विद्यार्थी जी कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या बात, आयुष को याद है, नरेंद्र को भी याद है, रणवीर को भी याद है, प्रिंस को भी याद है, बहुत बढ़िया।
लाइक अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक मेरे विद्यार्थी जी कर दीजिएगा, जो लोग लाइक नहीं किए हैं क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग, ठीक है। तो मेरे विद्यार्थी क्षारीय होता है, ऑप्शन ए लगा दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, रणबीर भी चलिए बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हैं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? मेरे विद्यार्थी बताइए कौन सा एंजाइम है जो मोटापा को नियंत्रित करता है, मोटापा को बढ़ने नहीं देता है, कौन सा एंजाइम है? मेरे विद्यार्थी जी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, है ना। तो कौन सा एंजाइम वसा पर नियंत्रित करता है, क्रिया करता है, बताएंगे। ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो याद रखिएगा आप लोग, लाइपेज हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी लगा देंगे आप लोग, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। मैं कर दिया हूं, हम किए हैं ना, हाँ चलिए रणबीर कर दिए हैं, आयुष भी लाइक कर दिए, थैंक यू सो मच आयुष, रणबीर, जो भी लाइक कर दिए उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मेरे विद्यार्थी जी बताएंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किसमें होती है? ऑप्शन है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किसमें होती है? मेरे विद्यार्थी जी हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ऑप्शन जो है सी याद रख लीजिएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? मेरे विद्यार्थी जी बताएंगे किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? मेरे सभी विद्यार्थी जी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। करण जुड़ गए हैं क्लास से, बहुत दिनों के बाद करण जुड़े हैं क्लास से, क्या बात है। किसके उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? कहेंगे गुरुजी क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा दिखता है। बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे सभी लोग, आयुष है, नरेंद्र है ना, प्रिंस है, करण है, ठीक है, सबका आंसर सही आ रहा है, रणवीर है, सबका आंसर सही आया। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मेरे विद्यार्थी जी बताएंगे आप लोग हाइड्रा में क्या पाया जाता है। ऑप्शन है मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख्य, स्पर्शक। तो मेरे विद्यार्थी जी इसका आंसर आप लोग को याद रखना है, स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। ऑप्शन शाम में आप न्यू स्टूडेंट्स के लिए आप मुझे सुना रहे थे, आप क्या लाइक कर दो क्लास को। नरेंद्र क्या लेके शाम में आप न्यू स्टूडेंट्स के लिए आप मुझे सुना रहे थे। मेरे सभी ओल्ड स्टूडेंट्स है वो, पुराने नए स्टूडेंट्स नहीं थे, सारे के सारे ओल्ड स्टूडेंट्स ही थे वो लोग, लेकिन वो लोग बता रहे थे, आप आवाज आ रहा था, हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो आप में। कहाँ गया आपका न्यू स्टूडेंट्स? ओल्ड स्टूडेंट था वो, न्यू नहीं था वो, ओल्ड स्टूडेंट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? मेरे विद्यार्थी जी बताइए अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, कमेंट में बताइए। शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी। मेरे विद्यार्थी जी याद रखिएगा, है ना, अंतर्ग्रहण होता है, अंतर्ग्रहण होता है मेरे विद्यार्थी जी, ऑप्शन बी याद रखिएगा। अमीबा में जो पोषण होता है अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है ना। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कुट पादों के द्वारा। मेरे विद्यार्थी जी अमीबा जो है ये कूट पादों के द्वारा भोजन को पकड़ता है। किसके द्वारा? कूट पादों के द्वारा। मेरे विद्यार्थी जी कूट पादों के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है ना। याद रखने वाला क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? मेरे विद्यार्थी जी क्वेश्चन आ गया, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? मेरे विद्यार्थी कमेंट में बताइए। रणबीर एकदम गर्दा उड़ा रहे हैं, क्या बात है ना। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? गुरुजी स्पर्शक द्वारा, जीव द्वारा, कूटपाद के द्वारा, मुंह द्वारा। तो ये कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा मेरे विद्यार्थी जी? कूटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है, ठीक है, याद रख लेंगे, सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे विद्यार्थी जी आ गया है, कह रहे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन सा है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएंगे। आप सभी का कमेंट आना चाहिए, ठीक है। हाँ, आप सभी कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए। जो लोग लाइक नहीं किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर देंगे। क्लास को कई लोग लाइक नहीं किए हैं अभी तक,
तो लाइक कर दीजिएगा सभी लोग क्लास को, ठीक है। क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे, ऐसे आप लोग समझदार हैं और क्लास को लाइक कर देते हैं। क्लास को सभी मेरे विद्यार्थी जी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका लाइक हमें ना मोटिवेट करता है, मोटिवेशन देता है, ठीक है। तो सभी लोग क्लास लाइक कर दीजिएगा क्लास को। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, है ना। सी बिल्कुल सही जवाब लगा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट मेरे विद्यार्थी जी क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। मेरे विद्यार्थी जी बताएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आ गया है, कह रहे हैं मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, न्यूक्लिक अम्ल है। मेरे सभी विद्यार्थी जी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लगा देंगे, क्या हो जाएगा गुरुजी। कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर लगा देंगे आप लोग। क्या लगा देंगे? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आयुष आंसर सही लगाए हैं, करण है ना, करण प्रिंस, क्या बात, रणबीर, क्या बात है, गर्दा उड़ा रहे हैं आप लोग जी आज, क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हैं कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, या अथवा में क्वेश्चन देगा कि दांत का कठोरतम भाग है, दांत का कठोरतम भाग कौन सा है। कह दीजिएगा इनामेल है। कौन है? इनामेल है ना। दांत का सबसे कठोरतम जो भाग होता है मेरे विद्यार्थी जी, इनामेल होता है। क्या होता है? इनामेल होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर लगाए सभी लोग। नरेंद्र हैं, आयुष हैं, प्रिंस हैं, रणबीर हैं, सबका आंसर सही आया है। करण है, क्या बात है भाई, सबका आंसर सही आ रहा है, क्या बात है। पौधों में, सॉरी पौधों कह रहा क्वेश्चन, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थी जी, कह रहा पौधों, है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन है आनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स, उत्तक विज्ञान, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए। कोशिका विज्ञान हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है कोशिका विज्ञान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है मेरे विद्यार्थी जी बताइए। ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में, फैटी एसिड के रूप में, किस रूप में पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। क्या बात है, क्या बात है, आज तो गर्दा उड़ा दिया आप लोग। स्टार्च के रूप में, ऑप्शन सी, क्या बात है। आयुष, नरेंद्र है, प्रिंस है, रणबीर है ना, करण है, तहलका मचा रहे हैं आप लोग, इसी तरह से तहलका मचा देना है, ठीक है। कह मेरे विद्यार्थी न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेरे विद्यार्थी केंद्रक को कहते हैं। किसको कहते हैं? न्यूक्लियस एक अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं मेरे विद्यार्थी जी? केंद्रक, ठीक है। केंद्रक शब्द जो है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पॉलार्ड विर्चो। मेरे विद्यार्थी जी कमेंट बॉक्स में बताना है, कहिएगा रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर आप लोग लगा रहे हैं, ठीक है ना। कह रहे निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का मेरे विद्यार्थी कार्य है, कमेंट में बताइए। ऑप्शन है वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी, है ना। क्या बात है, गर्दा उड़ा देंगे आज, ठीक है ना। प्रोटीन का पाचन हो जाएगा मेरे विद्यार्थी जी, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे विद्यार्थी जी देखिए आ गया, कह रहा मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। हमारे यानी हमारे शरीर में मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। मेरे विद्यार्थी जी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। कहिएगा गुरुजी अमाशय है, छोटी आंत, ग्रास नली, बड़ी आंत। कहिएगा छोटी आंत होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग मेरे विद्यार्थी जी छोटी आंत होता है। छोटी आंत को क्षुद्रांत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत को कभी कभी आपको क्षुद्रांत्र लिख देगा, क्षुद्रांत्र, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में क्षुद्रांत्र भी दे देगा। और बड़ी आंत को कहते हैं ब्रीद्रांत्र, ठीक है, द्रांत्र। तो आप लोग
हाँ इसे ऐसे होगा, पी हाँ बृहद्रांत्र, बृहद्रांत्र, बृहदांत्र। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, हाँ याद रखना है आप लोगों को। दिग्गज समस्या है नहीं ना, है क्लियर? हाँ मेरे विद्यार्थी जी, छोटी आंत की लंबाई की बात करेंगे तो 7.5 मीटर होता है। 7 छोटी आंत की लंबाई मेरे विद्यार्थी 7.5 कितना है ना, 7.5 मीटर होता है। बृहदांत्र की लंबाई होता है 1.5 मीटर। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी दे देगा है ना, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये लंबाई होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, बी से क्या बात है? मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सा है? क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के है ना, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सा होता है? कहिएगा। ऑप्शन है कोलन, अपेंडिक्स, सीकम है, रेक्टम है। मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग भी होता है जिसके होने ना होने से भी मनुष्य जिंदा रहता है। अगर नहीं भी होगा, उसको हटा भी दिया जाएगा शरीर से, तो भी मनुष्य जिंदा रह सकता है ना। तो कहिए गुरुजी अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स ये शरीर में अवशेषी अंग है। ठीक है, अगर ये अगर शरीर में है, अगर निकाल भी दिया जाए शरीर से, तो भी मनुष्य जीवित रहेगा, है ना। चलिए मेरे विद्यार्थी, यही अवशेषी अंग है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सर जी हाँ बताइए मेरे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में। कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय, अंडाशय, एड्रिनल, यकृत। मनुष्य के शरीर की सबसे लार्जेस्ट है ना ग्लैंड कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है मेरे विद्यार्थी जी, यकृत है ना। लीवर जिसे हम लोग कहते हैं ना, लीवर, याद रख लीजिएगा। क्लियर है? निम्न में स्वपोषी कौन सा है? स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं, है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी बताइए स्वपोषी कौन है? हरे पौधा, मछली, कीट, अमीबा। स्वपोषी वैसा जीव को कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है ना। ये किसी और पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, ऑप्शन हरे पौधे हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। मेरे विद्यार्थी क्वेश्चन है ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी किसका भाग है? ऑप्शन है आयुष, आंसर गर्दा और आर्य है। मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। ग्रहणी किसका भाग है? तो मेरे विद्यार्थी जी याद रखेंगे छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में होता है, दिन में होता है, दिन रात दोनों में होता है, या सुबह शाम में होता है? ऑप्शन रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम। सभी मेरे विद्यार्थी जी कमेंट बॉक्स में आंसर लगा देंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, कह दीजिए गुरुजी दिन में होता है। दिन में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि परिशेषिका हिस्सा है या अथवा में भी क्वेश्चन दे देगा। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? परिशेषिका हिस्सा है किसका? मेरे विद्यार्थी जी कहिएगा। ऑप्शन है आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का। परिशेषिका किसका भाग है? परिशेषिका गुरुजी सी हो सकता है। हाँ मेरे विद्यार्थी बताइए परिशेषिका किसका भाग है? आहार नाल का भाग है, आहार नाल का। किसका भाग है? आहार नाल का भाग है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता मेरे विद्यार्थी जी कमेंट में बताइए कि गोबर छत्ता देखे हैं? सभी लोग गोबर छत्ता देखे हैं? कमेंट में बताइए। अच्छा गोबर छत्ता कौन कौन नहीं देखे हैं सो बताइए। गोबर छत्ता देखे हैं आप लोग? वर्षा के समय में गोबर छत्ता जग जाता है ना। खेतों में भी जब जगता, कहीं कहीं जग जाएगा, या गोबर देखेंगे गोबर पर जग जाता है ना। चलिए गोबर छत्ता सब लोग देखे हैं? सतीश का सी ए। हाँ ऑप्शन है मृतजीवी है, परजीवी है, स्वपोषी है, शैवाल है। तो गोबर छत्ता मेरे विद्यार्थी क्या है? गोबर छत्ता को मशरूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशरूम, है ना। ये क्या है? ये कवक, कवक ही समझिए, कवक ही है। ये सरे गले पदार्थ पर ही एक उगता है। ठीक है ना। तो मृतजीवी है ये, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर।
ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ठीक है ना। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मेरे विद्यार्थी जी बताइए कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। क्या बात है? आयुष, आयुष, करण, करण, नरेंद्र, नरेंद्र, और चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 37 का ए होगा ना? हाँ, तो हम भी तो कह दिए हाँ होगा। समन्वय है, वृद्धि है, संघ है, अनूठी गति। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कह दीजिएगा वृद्धि। क्या होगा? वृद्धि है। यानी मनुष्य जब जो जीवित प्राणी होता है उसका वृद्धि होता है ना। चलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, स्वपोषी पोषण होता है। मेरे विद्यार्थी जी बताइए, स्वपोषी पोषण होता है किसमें? ऑप्शन है पौधों में, कुछ प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोट्स में, कवक में, ए और बी दोनों। आप लोग कमेंट करेंगे, आंसर लगा देंगे। गुरुजी ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्या बात है, गर्दा और करण, आयुष, नरेंद्र है। चलिए बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है। चलिए मेरे सभी विद्यार्थी जी कमेंट बॉक्स में लिखिए ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। मेरे विद्यार्थी जी कमेंट में लगाइए आंसर। करण, करण, करण आंसर लगा रहे हैं। आयुष, नरेंद्र, क्या बात है, गर्दा उड़ा देना है आज। क्लोरोप्लास्ट मेरे विद्यार्थी जी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सबका आ रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी सबका आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे विद्यार्थी जी देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है? मेरे सभी विद्यार्थी जी कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए कमेंट में बताइए, कहिएगा। ऑप्शन है हरा रंग, नीला रंग, पीला रंग, लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है उसमें सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, तो सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? लाल होता है। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? मेरे विद्यार्थी जी आप लोग ना कमेंट में आंसर लगा दीजिए। क्या बात है, फरहान जुड़ गए क्लास से। चलिए बहुत बहुत स्वागत है फरहान का, ठीक है। चलिए बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? ऑप्शन आयोडीन का, सैफरनिन का, योसिन का, मैथिलीन का। मेरे सभी विद्यार्थी का आंसर आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। आयोडीन ऑप्शन ए लगा रहे हैं, जिनका जिनका भी आंसर ए आ रहा है ना उनका राइट आंसर है, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, दूध से दही के बनने या जमने में कौन सी क्रिया होती है? यानी दूध से दही बनता है, ये इस प्रक्रिया में कौन सी क्रिया होती है? जब दूध से दही बनना किस क्रिया का परिणाम है बताइए। ऑप्शन अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन है, उत्सर्जन है। चलिए मेरे सभी विद्यार्थी जी कमेंट करेंगे, आंसर लगाते चलेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हैं आप लोग, है ना। किण्वन होता है, बहुत बढ़िया आंसर लगा दिए, किण्वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस कारक पर निर्भर करती है? मेरे विद्यार्थी जी बताइए। प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कमेंट में आंसर आप लोग लगा देंगे। करण, फरहान, नरेंद्र हैं, आयुष है, क्या बात है, गर्दा उड़ा दिया आप लोगों ने। ऑप्शन ए बी दोनों होगा, प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर। बिल्कुल सही जवाब आप लोग लगा रहे हैं, ए और बी दोनों, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, गुरुजी 50 क्वेश्चन हो गया तो नंबर पूछिएगा। क्या नंबर पूछिएगा? नंबर, अच्छा हाँ 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 ठीक है, समझ गया आपका बात। कह रहा कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? मेरे विद्यार्थी कमेंट में बता दीजिए, कौन सी क्रिया श्वसन के दौरान मुक्त होता है? O2 है, ऑक्सीजन है ना, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों को लगा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ठीक है।
बिल्कुल सही जवाब आया डी 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 राइट आंसर है ना, डी राइट आंसर होगा। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, रंध्र मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? मेरे विद्यार्थी जी कमेंट कर देंगे, सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें से कोई नहीं। रंध्र मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? मेरे विद्यार्थी जी कमेंट करिए। गुरुजी रंध्र पत्तियों में पाया जाता है, रंध्र पत्तियों में पाया जाता है। अब कैसे गुरुजी, पत्ती में कैसे होता है रंध्र, है ना? देखिए जब मान लीजिए पत्ता है, मान लीजिए पत्ता बना रहे हैं आप लोग, हंसिएगा नहीं, है ना? पत्ता है मान लीजिए, मानिएगा पत्ता है, मान लीजिए, हे भगवान कैसे बन रहा है? हाँ देखिए, मान लीजिए पान का पत्ता ऐसे ना होता है। चलिए देखिए मेरे विद्यार्थी जी, मान लीजिए ये पत्ता है ना, है ना? ये पत्ता है, ऐसे ऐसे पत्ता रहता है, ऐसे ऐसे रहता है ना, ऐसे पत्ता रहता है, हाँ देखिए ऐसे ऐसे पत्ता रहता है, ऐसे ऐसे पत्ता रहता है। तो पत्ता में देखिएगा छिद्र रहता है, थोड़ा थोड़ा देखिएगा छिद्र रहता है, क्या रहता है? छिद्र रहता है ना? पत्ता में हल्का हल्का देखिएगा, अगर बढ़िया से बारीकी से देखेंगे तो पत्ता में छिद्र रहता है, पत्ता में छिद्र रहता है ना? पत्ता में हल्का हल्का देखिएगा छिद्र रहता है मेरे विद्यार्थी जी, पत्ता में हल्का हल्का छिद्र रहता है। इसे ही हम लोग कहते हैं रंध्र, है ना? इसी में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होता है ये रंध्र के द्वारा ही होता है। ठीक है, क्या बात है करण, मकरा लगा रहे हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या है, क्या क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। हे भगवान, चलिए बताइए, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है या क्लोरोप्लास्ट के घराना में होता है, कोशिका द्रव में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? मेरे सभी विद्यार्थी जी कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे क्या आंसर हो जाएगा। चलिए क्लोरोप्लास्ट के घराना में होता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 49 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से किस से रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? यानी रंध्र के अंदर जो छिद्र होता है वो किससे घिरा हुआ रहता है? ऑप्शन क्यूटिकल से, गार्ड कोशिका से, वात्र रंध्र से, इनमें से कोई नहीं। यानी रंध्र जो होता है ना, चारों तरफ से रंध्र को कौन घेर के रखता है? एक होता है, ये होता है गार्ड कोशिका, ये गार्ड कोशिका रंध्र को घेरे हुए रहता है। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है उसको। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन कहता है 50 नंबर, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? मेरे विद्यार्थी, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन है अपारगम्य, पारगम्य, अर्ध पारगम्य, इनमें से कोई नहीं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? मेरे सभी विद्यार्थी जी कमेंट करेंगे, आंसर लगाएंगे। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्ध पारगम्य, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और अब कमेंट में बता दीजिए 50 को में कितना सही कर लिया आप लोग, 50 में कितना सही हुआ है, ईमानदारी से बता दीजिए, ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है। कह रहा कर्मानुकुंचन गति पाई जाती है, कर्मानुकुंचन गति पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? कोलन में, ग्रास नली में, अमाशय में, छोटी आंत में। कर्मानुकुंचन गति पाई जाती है किसमें? कोलन में, ग्रास नली में, अग्नाशय में, छोटी आंत में। आप सभी कमेंट करिए, फटाफट फटाफट आंसर लगाइए, है ना? क्या बात है। आयुष कह रहे हैं सर, नरेंद्र कह रहे हैं कि 46 को सही हुआ है, करण कह रहे हैं 40 को सही हुआ है, आयुष कह रहे हैं 47 को सही हुआ है। क्या बात है, यानी विनर अभी आयुष नंबर 1 पर चल रहे हैं, है ना? क्या बात है, बहुत बढ़िया। कर्मानुकुंचन गति पाई जाती है ग्रास नली में, मेरे विद्यार्थी जी ऑप्शन बी लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है परजीवी पौधा एक उदाहरण है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है और आप लोगों को याद भी रखना पड़ेगा। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, ऑप्शन है गोबर छत्ता, बरायोफिलम, अमरबेल, चीर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थी जी, है ना? परजीवी पौधा का एक उदाहरण है ना? तो कह दीजिएगा जी सर, कर दिया हूं। ठीक है, अमरबेल है, क्या है? अमरबेल। अमरबेल देखे हैं आप लोग?
अमरबेल का पौधा देखे हैं, है ना। अमरबेल जो होता है ना, अमरबेल जो होता है मैं पौधा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग हंसिएगा नहीं, कमेंट में कहिएगा ऐसे कैसे बना दी गुरुजी। हाँ देखिए, मैं मान लीजिए पौधा बना रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये पौधा है, ये मान लीजिएगा ये पौधा उदा है ना, ये पौधा है, ये पौजर है, ठीक है। मान लीजिए ये पौधा है, ये पौधा है, मान लीजिए, है ना। मानने में कोई दिक्कत है बताइए। मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है। ये मान लीजिए कि पौधा है, ये पौधा है, ठीक है, मान लीजिए। और ये पौधा पर जो है ना अमरबेल जो है चारों तरफ से घिरा रहता है, चारों तरफ से इसी में जकड़ा हुआ रहता है। आप देखेंगे पौधा में, जब देखेंगे किसी बरगद का पेड़ देखेंगे या पीपल का वृक्ष देख लेंगे, है ना, तो पीपल पेड़ में देखेंगे वो चारों तरफ से एकदम एकदम सटा हुआ रहता है। मैं आपको दिखा देता, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर जैसे बनाया था चित्र, देखिए जैसे मान लीजिए सिंपल है, ये पौधा है ना। मान लीजिएगा कि ये बरगद का पेड़ है, मान लीजिएगा, है ना, है नहीं लेकिन मान लीजिएगा, मान लीजिएगा ये बरगद का पेड़ है, ठीक है। मान लीजिएगा ये बरगद का पेड़, हम हाथों तो बना देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिएगा कि बरगद का पेड़ है मेरे विद्यार्थी जी, ठीक है ना। मान लीजिए बरगद का पेड़ है, इस पर जो है, इस पर जो मेरे विद्यार्थी जी एकदम अलकतरा की तरह चारों तरफ जकड़ा हुआ रहता है, इसमें जकड़ा हुआ रहता है चारों तरफ से, यानी पतला पतला सा होता है, ये अमरबेल का पौधा होता है, ठीक है। अभी दिखाएंगे तो टाइम लग जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा नहीं है स्टडी, ठीक है। तो यानी जकड़ा हुआ रहता है, लंबा लंबा, है ना, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है। मेरे विद्यार्थी जी बताइएगा, ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है। मेरे विद्यार्थी जी कमेंट करिए, पीसीटी में, डीसीटी में, हेनले लूप में से सभी। मेरे विद्यार्थी जी कमेंट में बताएंगे आप कि ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है। तो ये गुरुजी पीसीटी में होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही बोले आयुष, ठीक है। यानी एकदम समझिए ना, बरका बरका होता है, पतला होता है और दूसरे पेड़ पर जाके रहता है, निर्भर रहता है, समझ गया। चलिए, पीत रस स्रावित होता है, पीत रस, है ना, पीत रस जो कहाँ से स्रावित होता है, तो मेरे विद्यार्थी जी यकृत से। कहाँ से पीत रस का स्राव होता है? यकृत से होता है ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, क्षुद्रांत्र में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है। मेरे विद्यार्थी जी क्वेश्चन नंबर 55 क्षुद्रांत में स्थित जो है रसांकुर है ना, हाँ, रसांकुर का क्या कार्य होता है। अवशोषण का अवरुद्ध करना, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाना, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 कहिएगा गुरुजी, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। ऑप्शन सी लगा रहे हैं जन जो उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, मुख गुहा का पिछला भाग होता है, मुख गुहा का पिछला भाग होता है। ऑप्शन है ग्रासनली, ग्रसनी, ग्रहणी, अग्न्याशय, है ना। मुख गुहा का पिछला भाग होता है, कहिए गुरुजी ग्रसनी होता है। ऑप्शन बी, क्या होता है? ग्रसनी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे विद्यार्थी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत होता है, क्या होता है? क्या होता है? पर्णहरित होता है, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है, सौर ऊर्जा होता है। कमेंट में आंसर आप लोगों को लगाना है, कहिएगा जल होता है। क्या होता है? जल, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर आप लोग लगा रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, कह रहा पेप्टिक अल्सर हो सकता है। पेप्टिक अल्सर कब होता है? देखिए, ऑप्शन है मेरे विद्यार्थी जी, कम भोजन खाने से, सामान्य भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, इनमें से कोई नहीं। पेप्टिक अल्सर हो सकता है। कब होता है पेप्टिक अल्सर? देखिए मेरे विद्यार्थी, पेप्टिक अल्सर तब होगा जब आप लंबे समय तक उपवास करते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, लंबे समय तक आप भूखे रहते हैं, तो शरीर में पेप्टिक अल्सर हो जाता है, ठीक है। लंबे समय तक अगर आप भूखे रहेंगे तो पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 आ गया, कह रहा है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होता है कितना? छोटी होती है, देखिए
छोटी, मध्यम, अधिक लंबी, इनमें से कोई नहीं। शाकाहारी जो जीव होता है उसमें छोटी आंत की लंबाई जो है लंबाई होती है, यानी छोटा होता है, मध्यम होता है, बड़ा होता है, अधिक लंबा होता है ना। 7.5 मीटर होता है, 7.5 मीटर लंबा होता है, 7.5 मीटर लंबा होता है छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत। क्लियर है? यस गुरुजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ।